अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, भाइयों, आबाद रहें। हज का महीना है। अल्लाह ताला ने हमें ये हज का महीना एक बार फिर देखना नसीब किया है। और अब इसी इसी हज के महीने की सदके एक दुआ करते हैं, एक देखें कुछ सेकंड की। या रब, सब पढ़े देखें, हो सकता है आपकी कबूलियत हो जाए। फिर आप वहां जाकर खानका पे और रोजा रसूल के आगे जो मांगोगे अल्लाह देगा। पढ़े दुआ। या रब, मदीने पाक में जाना नसीब हो, आमीन। जाना नसीब हो और नाना नसीब हो। अल्लाह वहां पर हमें अपना घर नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अमल है जी, मंगल के दिन की मुनासबत से, और जुलहज का ये महीना है, मंगल का दिन और पहला मंगल जी। अल्लाह अकबर। मंगल, अच्छा मैं बड़ी बार ये पहले कह चुका हूं बात। जो मुझे प्रॉपर देखते हैं वो तो कहेंगे यार इमरान तू रोज ये बात कहता है। मंगल वो दिन है जो कुछ मेरे पास है, ये ऐनक भी जो मैंने पहनी हुई है ना, मंगल के सदके है। इस दिन का अगर मुझे सदका ना मिलता तो मुझे कुछ ना मिलता। तो एक अमल बताता हूं। मैंने आज तक जिसको ये अमल बताया ना, जिसको भी, मैं कहता हूं कि भाई ये अमल नहीं आ, ये वजीफा नहीं आ, ये पैसों का चेक है, ये दौलत का चेक है। चेक समझते हैं, वो बैंक का चेक जो काटते हैं, ये चेक है। यानी तुम क्या मांगना चाहते हो रब से। मैं कहता हूं कि ये ऐसा वजीफा है कि ये एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर या मुसब्बिबल असबाब, एक बुजुर्ग का कहना है कि अगर ये आप नंगे सर, ये देखें ना, ये मैं टोपी उतार देता हूं, आपको दिखा देता हूं। और ये एक बंदा मुझे कमेंट कर रहा था कि आपके बाल उतर गए हैं। एक वजीफा है बालों वाला, बाल लंबे करने वाला। तो भैया ये मैंने खुद मुंडा हुआ है, मेरे बाल पूरे हैं। अच्छा, टोपी उतार के या मुसब्बिबल असबाब का विर्द जो बंदा इस तरह हाथ उठा के करता है, उसके ये हाथ, ये देखें, उसके ये हाथ नीचे आने से पहले मेरा रब सुन लेता है जी। तो ये अमल जो भी करेगा इंशाअल्लाह ताला, यानी कि ये देखें, ये जो मैं बात मैंने की ना कि टोपी उतार कर या सर नंगा जो बंदा अमल करे, ये वो वजीफा नहीं है, ये मंगल का वजीफा मैं बताने लगा हूं। ये तो सिर्फ अफादियत बताई है मैंने, एक मैंने आपको फजीलत इसकी बताई है। या मुसब्बिबल असबाब, जो बंदा चलते फिरते पढ़ता है ना, वो पता क्या, मैं मिसाल देता हूं कि अब देखें हमारे मुल्क में और इंडिया में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, हिंदुस्तान में भी होता है, बिजली गई रहती है ज़्यादातर, पता है ना, बिजली क्राइसिस जी, ये इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। इतना ज़बरदस्त ये अमल है जो बंदा पढ़ता है चलते फिरते, या मुसब्बिबल असबाब। बिजली की बात मैंने क्यों की, वैसे मिसाल देने के लिए, कोई बिजली आने जाने से मेरा तलक नहीं है। अब एक बंदा था, बिजली बड़ी देर हो गई है जी गई हुई, कब आएगी, कहने लगा आ गई है बस तू तैयार हो जा। उसने कहा बिजली आ गई। अब हमारा वापडा है, हमारा जो बिजली देता है, इसको वापडा कहते हैं, इंडिया में पता नहीं क्या कहते हैं, और इंडिया का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि इंडिया से भी लोग मुझे देखते हैं। तो बहरहाल बिजली विभाग उसे कहते हैं शायद ये हिंदी बोलते हुए मुझे हंसी आ जाती है, तंज में नहीं, देखें लैंग्वेज कोई भी है, बस दिल लगी होती है ना। तो बहरहाल मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो या मुसब्बिबल असबाब का विर्द करता रहता है ना, उसके मुंह से करामात ज़ाहिर होती हैं, जो वो कहता है पूरा होता जाता है जी। एक बार मैं भी पढ़ता हूँ, ज़ाहिर वजीफे लोगों को देता हूँ तो पढ़ता तो मैं भी हूं ना फिर है। एक बार एक बंदा मुझे कहने लगा, जैसे लोग कहते हैं कि हाँ जी दुआ करना यार मेरा काम हो जाए, मैं हमेशा कहता हूँ कि या जा अल्लाह परवरदिगार तुझे दे। तो एक बंदा मेरे पास इस तरह खड़ा था, कहने लगा यार कल प्राइज बॉन्ड की कुरंदाजी है यार दुआ करना कि मेरा तीसरा प्राइज बॉन्ड, तीसरा ही लग जाए, कभी लगता ही नहीं है। मेरी बात समझ गए। उसके पास था प्राइज बॉन्ड 2500 रुपए वाला, और पता नहीं पहला
इनाम कितना था, 1,25,00,000 रुपया, पुरानी बात कर रहा हूँ। और तीसरा इनाम 10 लाख रुपया था। है कहने लगा कि अच्छा सुनिएगा गौर से, मुझे कहने लगा यार ज्यादा नहीं तो यार 10 लाख ही लग जाए, तीसरा ही लग जाए। मैंने कहा दुआ तेरे लिए करता हूँ, मैं भी वैसे ही दिल लगी में बात कर रहा था। मैंने कहा दुआ करता हूँ तेरा पहले ही लग जाए 1.25 करोड़ रुपया, 1,25,00,000। कहने लगा नहीं तीसरा ही लग जाए। मैंने कहा परवरदिगार इसका तीसरा इनाम लग जाए, ये दिल इसका राजी हो जाएगा। अगले दिन 10 लाख निकला है। फिर वो मेरे पास आके जो रोया वो बंदा, हाय 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 ढारे मार के रोया है जी, और यार तू क्या भी सी कि पहले ऐसे दुआ तेरे कर दें। मैंने कहा यार बस होती है, कबूलियत की एक घड़ी होती है। और ख़ास कर अल्लाह ताला उस शख्स को जो या मुसब्बिबल असबाब का विर्द करता है उसे कई कबूलियत की घड़ियां मिलती हैं। तो आज इसी या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब पढ़ के मैं दुआ करता हूँ, मेरे रब तुझे तेरे मोहम्मद का वास्ता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, ये मेरे बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं, मेरे मौला इनकी हर तमन्ना पूरी फरमा दे मौला। ये जो लोग मुझे दुआ का कहते हैं, मौला इनकी हर फरमाइश को पूरा फरमा। आमीन 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 सुम्मा आमीन आमीन, सब आमीन लिख दीजिए कमेंट में। अमल बताता हूँ, गुजारिश है जो बंदा लाइक कर दे वीडियो को, अमल की इजाजत है। ठीक है, अब डब्बा तो मेरे पास है नहीं कि चंदा डाल दो 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, तो लाइक कर दो। लाइक से मुझे खुशी मिलती है, पैसे नहीं। लाइक कर दो। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिएगा। किसी एक ना एक बंदे के आगे वीडियो शेयर कर दिया करो, बड़ा ये सवाब है। अच्छी चीज बता रहा हूं ना, को मुजरा को डांस का तरीका तो नहीं बता रहा मैं। एक अल्लाह रसूल का नाम है, यानी अल्लाह का नाम है ना, या मुसब्बिबल असबाब, अल्लाह से, यानी अल्लाह से बंदा कहता है मौला तू सबब लगाने वालों से भी बड़ा सबब लगाने वाला है। इसका मतलब पता है ना आपको, या मुसब्बिबल असबाब, ए सब सबब लगाने वालों से बड़े सबब लगाने वाले, मेरी मदद कर दे। तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, किसी एक न एक बंदे से शेयर करें। दोस्तों मंगल का दिन है, ये मंगल के अलावा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और जुल्हज का महीना है, ये अमल है कि या मुसब्बिबल असबाब, जितनी नमाजें आप पढ़ोगे इस वीडियो के बाद, बल्कि मैं कहता हूं ईद तक इस अमल को जारी रखो। हर नमाज के बाद सजदे में चले जाओ, सजदे में, यानी बगैर नमाज वाला जो सजदा है। मेरी बात समझ गए होंगे आप। एक तो होता है ना कि आप सुन्नत पढ़ रहे हैं, फर्ज पढ़ रहे हैं, या कोई नमाज पढ़ रहे हैं, कोई भी फर्ज नमाज है, उस नमाज के बाद यानी सलाम फेर के अस्सलाम वालेकुम सलाम फेर के सजदे में चले जाओ, और जितना हो सके दिल भर गए मंगतों के लेकिन देने से तेरी नीयत न बरी, जो आया उसे भर भर के दिया महरूम कोई लौटाया नहीं। दिल भर के या मुसब्बिबल असबाब पढ़ो है जी, कम से कम 5-7 दिन ये अमल करो, मंगल के बाद अगले मंगल तक जारी रखो। वैसे ईद तो पाकिस्तान में 7 जून 2025 पहले हफ्ते का दिन होगा, लेकिन आप इस ईद के दिनों में भी पढ़ें। ठीक है, सजदे में चले जाएं और पढ़ें या मुसब्बिबल असबाब, या कम से कम 300 बार, यानी गिने बगैर, यानी अंदाजा हो जाए ना कि 300 बार हो गया, पढ़ें और दुआ करें। फिर आप देखना आपके वारे न्यारे कर दिए जाएंगे, आपकी हर परेशानी खत्म कर दी जाएगी इंशाल्लाह। अमल कीजिए और देखना आप मुझे दुआओं में याद रखोगे। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान तैर को इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।